दोस्तों आज हम देखेंगे टॉप 5 पेंशन प्लान जो कि आप 2024 में अपने माताजी या पिताजी के लिए ले सकते हैं यदि आप उनको एक अच्छी खासी पेंशन देना चाहते हैं तो दोस्तों सबसे पहला प्लान है और जो सबसे टॉप ज्यादा बिकने वाला प्लान है उसका नाम है जीवन शांति। इसका प्लान नंबर है 858 यानी कि 858। ये एक पेंशन प्लान है, इसको हम एन्युटी प्लान भी बोलते हैं। काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ये एन्युटी प्लान होता क्या है। तो दोस्तों एन्युटी का मतलब पेंशन ही होता है, उसको ही हम पेंशन प्लान बोलते हैं। इसमें आपको दोनों ही ऑप्शन मिलते हैं, इमीडिएट और डेफर्ड। यानी कि अगर आप एक साल बाद पेंशन लेना चाहते हो तो आप एक साल बाद भी ले सकते हो, और यदि आप कुछ साल रुक के पेंशन लेना चाहते हो कि भैया आज पैसे जमा कर लो और मेरे को 5 साल या 10 साल बाद रुक के पेंशन देना, तो आप वो वाला ऑप्शन भी इसमें चुन सकते हो। इसमें आपको गारंटीड रिटर्न मिलती है, पहले ही बता दिया जाता है कि आपको हर साल या हर महीने इतनी पेंशन मिलेगी, ना 1 रुपया कम मिलेगा और ना 1 रुपया ज्यादा मिलेगा। इसमें आपको दोनों ही ऑप्शन मिलते हैं, सिंगल लाइफ और ज्वाइंट लाइफ। यानी कि अगर आपके जाने के बाद आप चाहते हो आपकी वाइफ को पेंशन मिले तो वो वाला ऑप्शन भी आप इसमें चुन सकते हो। इसमें आप 3 महीने बाद लोन भी ले सकते हो और कभी भी इस पॉलिसी को आप सरेंडर करवा सकते हो। यदि आप इस योजना को लेना चाहते हो तो 30 साल से लेकर 79 साल तक के बीच के व्यक्ति इस योजना को ले सकते हैं। डेफरमेंट पीरियड इसमें 1 साल से लेकर 12 साल तक का दिया गया है। यानी कि आप चुन सकते हैं आप कितने साल बाद पेंशन लेना चाहते हो, 1 साल, 2 साल, 3 साल, इस तरीके से ज्यादा 12 साल बाद तक पेंशन लेना चालू कर सकते हो। कम से कम 1.5 लाख रुपए देके आप इस योजना को ले सकते हो और ज्यादा से ज्यादा कितने भी रुपए आप इसमें जमा करवा सकते हो। अगर आप दिव्यांगजन है, स्पेशल जो लोग होते हैं, वो 50,000 रुपए देके ही इस योजना को स्टार्ट करवा सकते हैं। बात करें डेथ की, तो डेथ होने पे क्या होगा, भगवान ना करे किसी की डेथ हो, तो डेथ होने पे आपने जो अमाउंट जमा कराया है वो प्लस आपका बोनस जो भी बना होगा, जितने भी साल आपकी पॉलिसी चली है उतने साल का बोनस आपके नॉमिनी को मिल जाएगा। या फिर आप चुन सकते हो कि आपके नॉमिनी को पेंशन मिले, तो वो भी आप चुन सकते हो। तो उसमें क्या होगा, आपके नॉमिनी को पेंशन मिलती रहेगी और जब वो नहीं रहेगा तो फिर आपके जो थर्ड नॉमिनी है या सेकंड नॉमिनी है, उसको जो आपने अमाउंट जमा कराया है 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, जितना भी आपने जमा कराया है पेंशन लेने के लिए, वो आपके नॉमिनी को मिल जाएगा। या फिर तीसरा ऑप्शन ये है कि इंस्टॉलमेंट में पैसे ले लीजिए। अगर आपके जाने के बाद आप चाहते हैं नॉमिनी को इंस्टॉलमेंट में पैसे मिले, तो 5 साल के इंस्टॉलमेंट में उसे पैसे मिलते रहेंगे जितने भी आपने जमा कराए हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल देखिए, दोनों ही चीज का लिया है मैंने, सिंगल लाइफ का एग्जांपल और जॉइंट लाइफ का। एग्जांपल में मैंने उम्र 40 साल रखी है और 5 लाख की एफडी उन्होंने कराई है, यानी कि 5 लाख रुपए उन्होंने जमा कराए हैं और उन्हें पेंशन चाहिए 10 साल बाद, यानी कि आफ्टर 10 ईयर। तो यहाँ पे आप प्रीमियम देख सकते हैं, 40 साल की उम्र में उन्होंने जमा कराया 5,09,000, जो कि जीएसटी के साथ 9,000 एक्स्ट्रा जाएंगे। उसके बाद उन्हें कुछ सालों तक प्रीमियम नहीं देना है, मतलब कि उनको कोई बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, इंतजार करना है कितने सालों का, 10 सालों का। उसके बाद उन्हें 60,800 रुपए हर साल मिलते रहेंगे जब तक वह जीवित रहेंगे, 100 सालों तक। ठीक है, और बीच में डेथ होने पे क्या होगा वो मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ नॉर्मल कवरेज वाला टेबल है, आप इसमें देख सकते हैं कि भगवान ना करे अगर 58 साल की उम्र में उनकी डेथ हो जाती है तो उनके नॉमिनी को मिलेंगे 5,25,000 रुपए। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर जो है जॉइंट लाइफ वाला ऑप्शन है, इसमें भी सब कुछ सेम है, 5,09,000 प्रीमियम है और ये सर्वाइवल बेनिफिट है, यानी कि इतने रुपए उनको सैलरी यानी कि पेंशन मिलेगी। अब यहाँ पे देखिए पेंशन कुछ कम है, यानी कि 2,000 रुपए के करीब इसमें पेंशन कम जा रही है। इसमें इसलिए पेंशन कम है कि इसमें आपको जॉइंट लाइफ मिलती है, यानी कि आपके जाने के बाद आपके नॉमिनी को भी पेंशन देनी होगी एलआईसी को, इसलिए इसमें हल्की सी पेंशन कम दी जाती है। और बात करें नॉर्मल कवरेज की, तो नॉर्मल कवरेज वाले टेबल में आप देख सकते हैं कि डेथ होने पे किस उम्र में कितना अमाउंट मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए कंपैरिजन भी करा गया है कि सिंगल लाइफ में और जॉइंट लाइफ में, यानी कि अगर आप एक साल बाद पेंशन लेना स्टार्ट करते हो तो आपको साल में कितने रुपए मिलेंगे, अगर आप 5 साल बाद लेना स्टार्ट करते हो तो कितने रुपए मिलेंगे, और अगर आप 10 साल बाद पेंशन लेना स्टार्ट करते हो तो कितने रुपए मिलेंगे। यानी कि आप जितना ज्यादा लेट पेंशन लेना स्टार्ट करोगे आपको उतने ही ज्यादा मिलेंगे। यहाँ पर आप देखिए एक साल में तो मिल रहे हैं 34,600, लेकिन अगर आप 12 साल रुक के पेंशन लेना स्टार्ट करते हो, आज पैसे जमा करा देते हो और 12 साल बाद पेंशन लेते हो, तो मिलेंगे 68,800 रुपए हर साल। इसी तरीके से ये वाला टेबल है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। अब दूसरा प्लान है सरल पेंशन। इसका प्लान नंबर 862 है। इसमें भी आप चुन सकते हो आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली कैसे पेंशन लेना चाहते हो। इसमें आपको इमीडिएट पेंशन मिलेगी, यानी कि एक साल बाद से ही पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी। इसमें भी आपको गारंटीड रिटर्न मिलती है, पहले बता दिया जाता है कितना अमाउंट आपको मिलेगा। सिंगल लाइफ और जॉइंट लाइफ, इसमें भी दोनों ऑप्शन मिलते हैं। 6 महीने बाद आप इसमें लोन ले सकते हो और क्रिटिकल इलनेस की सिचुएशन में आप इसे सरेंडर करवा सकते हो, और किसी सिचुएशन में आप इसे सरेंडर नहीं करवा सकते। क्रिटिकल इलनेस यानी कि कुछ बीमारियां हैं जो एलआईसी ने बताई हुई है कि इस बीमारी के अंदर ही आप इस योजना को सरेंडर करवा सकते हो। इसमें मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है क्रिटिकल इलनेस राइडर पे, आप जाके चेक कर सकते हैं। यदि आप इस योजना को लेना चाहते हो तो 40 से 80 साल के बीच की आपकी उम्र होनी चाहिए। डेफरमेंट जीरो है, यानी कि एक साल बाद से ही आपको पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी। आपको इतने रुपए एलआईसी में जमा कराने होंगे कि आपको साल में 12,000 रुपए मिले, यानी कि महीने के 1,000 रुपए की पेंशन आपकी बंध जाए। इसमें डेथ होने पर 3 ऑप्शन है, यदि पेंशन लेने वाले की डेथ हो जाती है तो 3 ऑप्शन उसके पास होते हैं, या तो उसने जो पैसे जमा कराए हैं वो नॉमिनी को मिल रहा है, या फिर नॉमिनी को जो है पेंशन मिल रहा है, या फिर रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस आफ्टर द डेट ऑफ बोथ, यानी कि पहले नॉमिनी को मिले उस पेंशन, मतलब पहले खुद को मिले फिर नॉमिनी को मिले और उसके बाद फिर जो पैसे जमा कराया है वो मिल रहा है, यानी कि सेम जीवन शांति की तरह।
उसके बाद एग्जाम्पल में मैंने दोनों ही चीज का लिया है, सिंगल लाइफ और जॉइंट लाइफ, सब कुछ सेम रखा है। 40 साल की उम्र रखी है, 5 लाख की एफडी रखी है और 1 साल बाद से उन्हें पेंशन मिलना चालू हो जाएगी, तो इसलिए इसमें किसी भी प्रकार का डेफरमेंट पीरियड नहीं है। प्रीमियम सेम जाएगा, 5,09,000 रुपए पेंशन आप देख सकते हैं सर्वाइवल बेनिफिट के अंदर 30,650 रुपए मिलेगी। और यहाँ पर आप देखिए जॉइंट लाइफ वाले में भी 30,400 रुपए पेंशन इन्हें मिलेगी। और कवरेज आप देख सकते हैं, नॉर्मल कवरेज 5 लाख की है सिंगल लाइफ में भी और जॉइंट लाइफ में भी। और अगर आप सरेंडर करवाते हैं तो सरेंडर का अमाउंट भी आप देख सकते हैं, कितने रुपए आपको सरेंडर करवाने पे मिलेंगे, और अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो कितने रुपए आपको लोन लेने पे मिल जाएंगे। इसी तरीके से तीसरा एग्जांपल है जीवन अक्षय का, इसका प्लान नंबर 857 है। इसमें भी सब कुछ सेम है कि मंथली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, ईयरली पेंशन ले लीजिए, इमीडिएट पेंशन है, गारंटीड रिटर्न है, सिंगल लाइफ जॉइंट लाइफ दोनों का ही ऑप्शन है। लोन इसमें आप 3 महीने बाद ले सकते हो, ऑप्शन एफ और जे में। एफ और जे ऑप्शन क्या है मैं आपको आगे वाली स्लाइड में बता दूंगा। 3 महीने बाद आप इसको सरेंडर करवा सकते हो। एज की बात करें तो 25 साल से लेकर 100 साल तक के व्यक्ति इस योजना को ले सकते हैं। 0 साल का इसमें डेफरमेंट पीरियड है, यानी कि 1 साल बाद से ही पेंशन स्टार्ट हो जाएगी। कम से कम 1 लाख रुपए जमा करवा के आप इसमें पेंशन स्टार्ट करवा सकते हो, ज्यादा से ज्यादा कितने भी रुपए आप इसमें जमा करवा सकते हो। दिव्यांगजन और एनपीएस सब्सक्राइबर जो लोग होते हैं वो 50,000 रुपए देके ही इस योजना को शुरू करवा सकते हैं। डेथ होने पर आपके नॉमिनी को लमसम अमाउंट मिल जाएगा, या फिर उसको अगर आप चाहते हो पेंशन मिले तो वो मिल जाएगी, या अगर आप चाहते हो उसको 5, 10 या 15 साल के अंतराल में इंस्टॉलमेंट में जो आपने अमाउंट जमा कराया वो मिले, तो वो भी आप इसमें चूज कर सकते हो। अब यहाँ पे एग्जांपल में देखिए ऑप्शंस हैं ए से लेके जे तक, यानी कि इसमें कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से किसी एक ऑप्शन का आपको चुनाव करना होता है। ऑप्शन ए का मतलब ये होता है कि आपको जिंदगी भर पेंशन मिलेगी और आपके डेथ के बाद कुछ नहीं होगा। ऑप्शन 2 में क्या गया है, यानी कि ऑप्शन बी में क्या दिया गया है कि 5 साल की गारंटीड आपको पेंशन मिलेगी, उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। यानी कि अगर मान लीजिए पॉलिसी लेने के 2 साल बाद आपकी मृत्यु हो जाती है, तो बाकी के जो 3 साल है वो आपके जो नॉमिनी होगा उसको पेंशन मिलेगी, उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। इसी तरीके से ऑप्शन सी में 10 साल की गारंटी है, ऑप्शन डी में 15 साल की गारंटी है, और ऑप्शन ई में 20 साल की गारंटी है। यानी कि अगर मान लीजिए पॉलिसी लेने के 2 साल बाद आपकी मृत्यु हो जाती है, तो 20 में से बचे 18 साल तक आपके नॉमिनी को पेंशन मिलेगी, उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद ऑप्शन एफ में इमीडिएट एन्युटी फॉर लाइफ विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस, यानी कि आपको जो पैसे मिल रहे हैं, पेंशन मिल रहे हैं वो मिलेंगे, और आपके ना रहने के बाद आपके नॉमिनी को जो आपने पैसा जमा कराया है वो वापस मिल जाएगा। बात करें ऑप्शन जी की, तो ऑप्शन जी में क्या होगा, हर साल आपकी 3% से पेंशन बढ़ती रहेगी, यानी कि जितनी भी आपकी पेंशन है वो हर साल 3% से बढ़ती रहेगी, और आपकी डेथ के बाद कुछ नहीं मिलेगा। और ऑप्शन एच में क्या बताया गया है, ऑप्शन एच में है जॉइंट लाइफ इमीडिएट एन्युटी फॉर लाइफ विद प्रोविजन ऑफ 50% ऑफ एन्युटी टू सेकंड एन्युटेंट एंड एन्युटेंट इन डेथ ऑफ प्राइमरी एन्युटेंट। इसमें मतलब क्या बताया गया है कि आपको पेंशन मिलेगी, फिर आपके ना रहने के बाद आपके नॉमिनी को 50% पेंशन मिलेगी, उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वापस पैसे मिल जाएंगे जो आपने जमा कराए हैं, केवल आपको पेंशन मिलेगी, उसके बाद आप प्रोविजन फॉर 50% ऑफ एन्युटी टू द सेकंड एन्युटेंट इन डेथ ऑफ प्राइमरी एन्युटेंट, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन आई है, ऑप्शन आई में क्या बताया गया है कि आपके ना रहने के बाद आपके नॉमिनी को 100% पेंशन मिलेगी, यानी कि पहले वाले ऑप्शन में 50% मिल रही थी, लेकिन इस वाले ऑप्शन में 100% पेंशन मिलेगी, ठीक है। और उसके बाद जब वो भी मर जाएगा, यानी कि वो नहीं रहेगा, तो कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा। लेकिन जो ऑप्शन जे है इसमें क्या बताया गया है, आपको पेंशन मिलेगी, आपके ना रहने के बाद फिर आपके नॉमिनी को पेंशन मिलेगी, और जब वो नहीं रहेगा तो फिर जो पैसा है आपने जमा कराया वो भी वापस मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं ए से लेके जे तक में कि आपको कितनी कितनी पेंशन मिलेगी अगर आप किस किस ऑप्शन को चूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 35,000 से शुरू पेंशन रहती है और 33,000 तक रहती है। सबसे कम जो पेंशन मिल रही है वो मिल रही है इस वाले ऑप्शन में, यानी कि ऑप्शन जी में, क्योंकि इसमें 3% से पेंशन हर साल बढ़ती रहती है, और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी आपको दिया गया है। चौथा प्लान हमारा जीवन उमंग है, इसका प्लान नंबर 945 है। इसमें आपको गारंटीड रिटर्न मिलती है 8%। जितने रुपए का आपने सम एश्योर्ड लिया है, फॉर एग्जांपल अगर आपने 10 लाख का सम एश्योर्ड लिया तो 10 लाख का 8% होता है 80,000 रुपए, तो आपको 80,000 रुपए सालाना जिंदगी भर मिलते रहेंगे, प्लस आपको मेच्योरिटी भी मिलेगी, यानी कि पेंशन के साथ आपको मेच्योरिटी मिलेगी। आप 2 साल बाद इसमें लोन ले सकते हो, 2 साल बाद सरेंडर करवा सकते हो। यदि आप इस योजना को लेना चाहते हो तो 0 साल से लेकर 55 साल तक के बीच की आपकी उम्र होनी चाहिए। इसमें आपको प्रीमियम भरने के 4 ऑप्शन मिलते हैं, 15 साल, 20 साल, 25 साल और 30 साल, यानी कि आप चारों में से किसी भी एक ऑप्शन को चुनाव कर सकते हो कि आप कितने साल प्रीमियम भरना चाहते हो। फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा 15 साल तक प्रीमियम भरना चाहता है तो उसकी एज 15 से 55 के बीच की होनी चाहिए। कोई 20 साल भरना चाहता है तो उसकी एज 10 से 50 के बीच की होनी चाहिए। कोई 25 साल प्रीमियम भरना चाहता है तो उसकी एज 5 साल से लेकर 45 साल के बीच की होनी चाहिए। और कोई 30 साल प्रीमियम भरना चाहता है, वह चाहता है 30 साल बाद पेंशन मिलना स्टार्ट हो, तो उसकी एज 0 साल से लेकर 40 साल के बीच की होनी चाहिए। परचेज प्राइस कम से कम 2 लाख का है, ज्यादा से ज्यादा कितने रुपए देके आप इस योजना को ले सकते हो। डेथ ऑप्शन की बात करें, डेथ होने पर सम एश्योर्ड प्लस बोनस आपके नॉमिनी को मिल जाता है।
अब यहाँ पे एग्जांपल में हमने दो टर्म लिया है, एक 20 साल वाले ऑप्शन का लिया है, एक 30 साल वाले ऑप्शन का लिया है। यानी कि जो पर्सन है वो 20 साल तक प्रीमियम भरना चाहता है और 30 साल तक प्रीमियम भरना चाहता है। उसकी एज 35 साल है और सम एश्योर्ड 10 लाख का लिया है, यानी कि उसे 80,000 रुपये जिंदगी भर हर साल मिलते रहेंगे, क्योंकि 10 लाख का 8% 80,000 होता है। अब यहाँ टेबल में आप देख सकते हैं एज, यानी कि 35 साल से उन्होंने प्रीमियम भरना चालू करा और 54 साल तक वह भरेंगे। उसके बाद उन्हें 80,000 रुपये जिंदगी भर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ देखिए 80,000 रुपये जब तक वह 100 साल के नहीं रहते तब तक उन्हें मिलेंगे, और जब वह 100 साल के हो जाएंगे तो 1,37,00,000 की उन्हें मेच्योरिटी मिलेगी। हालांकि 100 साल तक कोई नहीं जीता, उससे पहले सबके देहांत हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर वह 60 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ नॉर्मल कवरेज वाला टेबल है। नॉर्मल कवरेज वाले टेबल में आप देख सकते हैं कि 60 साल की उम्र में उन्हें कितने रुपए मिलेंगे। यहाँ पे दिया गया है 24,71,000 रुपए, और अगर एक्सीडेंट की वजह से उनकी मृत्यु होती है तो 34,71,000 रुपए उनको मिल जाएंगे। और प्रीमियम की बात करें तो उन्होंने टोटल प्रीमियम जो भरा वो भरा 10,85,000 रुपए। सेम इसी तरीके से 30 साल वाले ऑप्शन में है, उनको जो मेच्योरिटी मिलेगी 100 साल में वो मिलेगी 1,29,00,000 और 9,78,000 रुपये उन्होंने टोटल भर दिए। लेकिन इतने साल तक कोई नहीं जीता। अगर मान लो उससे पहले ही डेथ हो जाती है तो फिर आप यहाँ पर टेबल में देख सकते हैं 60 साल की उम्र में मान लो हमने इनकी डेथ हुई, तो 60 साल की उम्र में 24,71,000 रुपये इन्हें मिलेंगे नॉर्मल डेथ में, और 34,71,000 रुपये मिलेंगे एक्सीडेंटल डेथ में। ठीक है, और 80,000 रुपये इन्हें पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी 30 साल बाद। अब यहाँ पे देखो ये बड़ा पाव वाली गल आ गई, ये बार बार आ जाती है, कहती है कि भैया वीडियो देख लो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो इसकी बात मान लो, थोड़ा सा अंगूठे को नीचे खिसका के और लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब दोस्तों हमारा जो चौथा प्लान है उसका नाम जीवन उत्सव है। इसमें आपको 10% गारंटी रिटर्न मिलता है, जैसे कि पिछले ऑप्शन में था जीवन उमंग में आपको 8% मिल रहा था सम एश्योर्ड का, लेकिन यहाँ पे आपको 10% गारंटी रिटर्न मिलता है। इसमें आपको 40 रुपये प्रति हजार गारंटीड एडिशन मिलता है। गारंटीड एडिशन का मतलब ये होता है LIC अपनी तरफ से हर साल आपकी पॉलिसी में कुछ पैसे जोड़ती रहेगी। वो पैसे कितने होंगे, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है कि गारंटीड एडिशन क्या होता है और इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। 2 साल बाद आप इसमें लोन ले सकते हो, 2 साल बाद सरेंडर करवा सकते हो। यदि आप इस योजना को लेना चाहते हो तो 90 दिन से लेकर 65 साल के व्यक्ति इस योजना को ले सकते हैं। प्रीमियम पेमेंट टर्म इसमें 5 साल से 16 साल का दिया गया है, यानी कि आप चुन सकते हो कि कितने सालों तक आप इसमें पैसा देना चाहते हो। यदि 5 साल, यदि 6 साल, यदि 7 साल, 8 साल, इस तरीके से आप चुन सकते हो। सम एश्योर्ड इसमें कम से कम 5 लाख का है, और ज्यादा से ज्यादा कितने भी रुपए तक आप इसमें सम एश्योर्ड ले सकते हो। डेथ होने पर सम एश्योर्ड प्लस गारंटीड एडिशन मिल जाएगा। इसमें पेंशन के 2 ऑप्शन है, यानी कि आप रेगुलर ऑप्शन चुन सकते हो और फ्लेक्सी ऑप्शन चुन सकते हो। ये ऑप्शन क्या है मैं आपको आगे एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। अब दोस्तों यहाँ पर एज दी गई है और प्री इनकम दी गई है, यानी कि इसका मतलब ये है कि यदि आप 5 साल वाला प्रीमियम पेमेंट टर्म चुनते हो तो आपकी एज 8 साल से लेकर 65 साल के बीच की होनी चाहिए। यदि आप 10 साल वाला प्रीमियम पेमेंट टर्म चुनते हो, यानी कि आप चाहते हो 10 साल तक प्रीमियम भरना, तो आपकी एज 6 साल से लेकर 65 साल के बीच की होनी चाहिए। इस तरीके से आई टेबल में आप देख सकते हैं। इनकम की बात करें, यदि आप 5 साल तक प्रीमियम भरोगे तो आपकी 11वें साल से इनकम स्टार्ट होगी, यानी कि आपको 6 साल का रुकना पड़ेगा। अगर आप 10 साल तक प्रीमियम भरना चाहते हो तो आपकी इनकम 13वें साल से स्टार्ट होगी, यानी कि आपको 2 साल का गैप लेना पड़ेगा। इस तरीके से आप इस टेबल में देख सकते हो। अब यहाँ पर पॉलिसी बेनिफिट्स की बात करें तो यहाँ पर हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक ऑप्शन 1 और एक ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 क्या है और ऑप्शन 2 क्या है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। ऑप्शन 1 में क्या होगा, जितने रुपए का आपने सम एश्योर्ड लिया उसका 10% आपको जिंदगी भर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लिया, मैं यहाँ पर सम एश्योर्ड की बात कर रहा हूँ, प्रीमियम की बात नहीं कर रहा। ठीक है, प्रीमियम काफी कम होता है, 1,80,000, 60,000 इस तरीके से प्रीमियम जाता है साल का। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ सम एश्योर्ड की, यानी कि बीमा की। तो आपने अगर 10 लाख रुपए का बीमा लिया तो उसका 10% जो होता है 1 लाख रुपए आपको जीवन भर मिलेगा आपके प्रीमियम पेमेंट टर्म खत्म होने के बाद। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 5 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया, ठीक है, आपने 5 साल तक पैसे भरे, उसके अगले 5 साल आपको इंतजार करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके बाद आपको 11वें साल से इनकम मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो वो जो इनकम मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 1 लाख रुपए जिंदगी भर हर साल के लिए। क्योंकि आपने 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लिया है तो 10 लाख का 10% होता है 1 लाख रुपए, तो वो आपको 1 लाख रुपए हर साल मिला करेंगे जब तक आप जीवित रहेंगे, और आपके ना रहने पे नॉमिनी को एक मोटा अच्छा खासा अमाउंट मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन यानी कि ऑप्शन 2 क्या कहता है, ऑप्शन 2 ये कहता है आप इनकम मत लो, आपने जो पैसे जमा करे हैं वो LIC के पास रहने दो, और जो आपको इनकम मिलना स्टार्ट होने वाली थी वो भी आप मत लो, और उस पर हम आपको इंटरेस्ट देते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने 5 साल वाला ही ऑप्शन लिया यहाँ पर भी, ठीक है, 5 साल तक आपने प्रीमियम भरा, 5 साल का आपने इंतजार करा, 11वें साल से आपको इनकम मिलना स्टार्ट होनी थी, 1-1 लाख रुपए मिलते। लेकिन आपने क्या कहा, मेरे को पैसे नहीं चाहिए भाई, अपने पास रखो, मेरे को उस पर 5.5% का इंटरेस्ट देते रहो। LIC कितना इंटरेस्ट दे रही है, 5.5% सालाना इंटरेस्ट इस पर दे रही है। तो आपके पास कितने पैसे इकट्ठे हो गए, ठीक है, आपने जो 5 साल तक प्रीमियम भरा उसको आप भूल जाइए, जो 11वें साल से आपको 1-1 लाख रुपए इनकम मिलनी थी उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है, पहले साल तो आपको 1 लाख रुपए मिलनी थी, मान लो 11वें साल आपको 1 लाख रुपए मिलनी थी तो वो 1 लाख रही,
उसके अगले साल 1 लाख पे जो है 5.5% का इंटरेस्ट जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2,05,500। अब आप सोचो 2,05,500 कैसे हुए? 1 लाख तो आपके पहले के साल के हो गए, उसमें आपको इंटरेस्ट हो गया 5,500 यानी कि 5500 रुपए, जो कि होता है 5.5% के हिसाब से 1 लाख रुपए पे अगर आप जोड़ोगे तो। और 2,05,500 इसलिए हो गए क्योंकि इस वाले साल का भी 1 लाख रुपए इसमें ऐड हो गया, यानी कि पहले के साल का 1 लाख रुपए प्लस इस पे जो इंटरेस्ट मिला आपको 5.5% का, और इस साल का 1 लाख रुपए, तो आपके टोटल मिल गए 2,05,500। इसी तरीके से फिर 2,05,500 आगे आएंगे और आपको इंटरेस्ट मिलेगा 5.5% का, तो वो हो जाएंगे 3,16,803। इस तरीके से ये ऑप्शन चलेगा। इस ऑप्शन में सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है, आप इसमें आपके अकाउंट में जितने रुपए इकट्ठे हुए हैं उतने रुपए में से आप 75% निकाल भी सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं 3,16,803, 4,34,227, इस तरीके से मान लो हमारे अकाउंट में 1 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए। एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, 1 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए, तो 1 करोड़ का 75% होता है 75 लाख रुपए, तो आप 75 लाख रुपए निकाल सकते हो, यानी कि 75% आप निकाल सकते हो अगर आप ऑप्शन 2 लेते हो तो। दूसरा ऑप्शन मतलब दूसरा बेनिफिट क्या है कि ऑप्शन 2 में अगर आप लेते हो तो आप 50% लोन भी ले सकते हो, यानी कि आप 50% का लोन भी ले सकते हो, और साथ ही साथ अगर आपको लोन नहीं लेना तो आप 75% आपका जो भी अमाउंट बन गया है वो आप खाते से निकाल सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है ऑप्शन 1 जिसमें आप इनकम लेना चाहते हैं, और ऑप्शन 2 जिसमें आप इनकम नहीं लेना चाहते। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शन 1 की। कोई मान लीजिए 35 साल का व्यक्ति है और उन्होंने ये पॉलिसी ली है 15 सालों के लिए, यानी कि 15 साल तक वह प्रीमियम देना चाहते हैं, जिसमें उन्हें 3 साल का वेट करना पड़ेगा, यानी कि 18वें साल के बाद उनकी इनकम स्टार्ट हो जाएगी। 10 लाख का उन्होंने सम अश्योर्ड लिया है, यानी कि जो बीमा लिया है 10 लाख का लिया है। तो सबसे पहले ऑप्शन 1 वाले टेबल में आप देखिए, यहाँ पर 35 साल से प्रीमियम भरना जमा करेंगे और उनको 49 साल तक प्रीमियम देना है। उनका प्रीमियम जाएगा 67,000 रुपये, और जब तक वह प्रीमियम भरेंगे तब तक उनकी कोई भी इनकम नहीं होगी, 000 इनकम उनकी रहेगी। उसके बाद 3 साल उन्हें रुकना है, और 19वें साल से उनकी इनकम स्टार्ट हो जाएगी 1 लाख रुपये हर साल। ठीक है, और यहाँ पर आप कवरेज भी देख सकते हैं, अगर नॉर्मल डेथ होती है तो कितने रुपए मिलेंगे, और अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो कितने रुपए मिलेंगे, अगर वह लोन लेना चाहते हैं तो कितने का लोन मिलेगा, और अगर वह सरेंडर करवाना चाहते हैं तो कैश वैल्यू क्या मिलेगी। ये यहाँ पर एज लिखी हुई है, एज के सामने ये सारी चीजें लिखी हुई है। अब बात करें ऑप्शन 2 की, तो ऑप्शन 2 में क्या होता है, हम अपना पैसा LIC के पास ही छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर भी सेम चीज है, 35 साल से लेके 49 साल तक उन्होंने अपनी जो है प्रीमियम भरा, और यहाँ पर उनकी किसी भी प्रकार की कोई इनकम नहीं होगी। लेकिन जब उसे इनकम मिलना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि 3 साल के बाद जब उनकी इनकम मिलेगी 1 लाख रुपए, तो वो 1 लाख निकालेंगे नहीं बल्कि LIC के पास जमा करा देंगे, जिसपे उन्हें 5.5% का ब्याज मिलता रहेगा, यानी कि 1,05,500 रुपए उनके LIC के अकाउंट में हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले साल 1 लाख रुपए मिले उन्हें, उसके बाद अगले साल 1 लाख रुपए फिर मिले, तो यहाँ पर उनके हो गए 2,05,500। अब 2,05,500 क्यों हो गए, क्योंकि 1 लाख पिछले साल के, उस पर 5.5% का इंटरेस्ट, तो 1,05,500 और प्लस इस साल का 1 लाख, तो हो गए 2,05,500। इसी तरीके से हर साल ये पैसे बढ़ते रहेंगे और इंटरेस्ट इनके खाते में जमा होता रहेगा। अगर वे कुछ पैसा निकालना चाहते हैं तो यहाँ एज के सामने लिखा है कि कितने पैसे वो निकाल सकते हैं। उसके बाद कैश वैल्यू भी दी गई है, यानी कि अगर वो सरेंडर करवाना चाहते हैं तो पॉलिसी सरेंडर करवाने पे कितना अमाउंट उन्हें मिलेगा यह भी यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पर मैंने सभी एज का नहीं दिया गया है क्योंकि यहाँ पर टेबल काफी लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 35 से लेके 55 साल तक का दिया गया है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ से 95 एज से लेके 100 तक दिया गया है। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपको कौन सी योजना सबसे ज्यादा अच्छी लगी, और आप ये भी बताइएगा कि आप कौन सी 2 योजनाओं का कंपैरिजन देखना चाहते हैं, 2 योजना या 3 योजना का जो भी कंपैरिजन आप देखना चाहते हैं, उसका वीडियो मैं जरूर आपके लिए लाके दे दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय।